हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज के वीडियो में हम एज़ोस्पर्मिया और टेस्टोस्टेरोन का कोरिलेशन क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये मैंने ड्रॉ किया है ह्यूमन टेस्टिस। ओके, एज़ोस्पर्मिया वो बीमारी है में जिसमें 2 बार से ज्यादा मोर देन 2 टाइम्स स्पर्म का काउंट आता है 0। ऑलराइट, अगर 0 स्पर्म काउंट आता है तो उसे हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। एज़ोस्पर्मिया और टेस्टोस्टेरोन का संबंध क्या होता है ये समझने के लिए थोड़ा सा और मैं आपको एक अच्छे से डायग्राम में समझाऊंगा। ये टेस्टिस को अगर हमने मैग्नीफाई किया तो टेस्टिस के अंदर ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल वो पार्ट है बॉडी का जिसके अंदर एक्चुअल में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ऐसे बहुत सारे ट्यूब्यूल्स रहते हैं, हाँ, थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब्यूल्स रहते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ओके, टेस्टिस के अंदर रादर, और इनके अंदर प्रोडक्शन होता रहता है स्पर्म का, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको स्पर्म ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। करेक्ट। अब ये जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है ना, इसका कंट्रोल आइडियली आता है ब्रेन से। ब्रेन हार्मोन सिक्रेट करता है। एक हार्मोन का नाम है एफएसएच और दूसरे हार्मोन का नाम है एलएच। एफएसएच सीधा जाके काम करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे, और एलएच एक अलग प्रकार के सेल्स रहते हैं 2 ट्यूब्यूल के बीच में। इस सेल्स को हम बोलते हैं लेडिक सेल्स। ओके, एलएच जाके काम करता है इन लेडिक सेल्स पे। जब ये लेडिक सेल्स पे जाके काम करता है तो लेडिक सेल्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज बेसिकली मेल हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जिसकी वजह से मेल वॉइस, हेयर ग्रोथ, मसल स्ट्रेंथ, हार्ट, बोन्स, ये सारे चीज को जाके टेस्टोस्टेरोन और उसके प्रोडक्ट्स अफेक्ट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन का एक मुख्य कारण है लोकल रीजन में, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एफएसएच का काम बढ़ाना ताकि स्पर्म प्रोडक्शन अच्छी तरह से हो सके। ये भी टेस्टोस्टेरोन का टेस्टिस में एक कारण है। अब ये बेसिस जानने के बाद में जब हम एज़ोस्पर्मिया की बात करते हैं तब लोगों को एक चीज एकदम कैटेगरिकली पता होनी चाहिए कि एज़ोस्पर्मिया 2 प्रकार का होता है। एक रहता है ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया और दूसरा रहता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। बस ये 2 ही प्रकार के एज़ोस्पर्मिया रहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव वो है जिसमें स्पर्म प्रोडक्शन नॉर्मल है, बट ट्रैक्ट में, मतलब इसके आगे का जो ट्रैक्ट है इसमें कहां पे भी ब्लॉकेज होने की वजह से ये स्पर्म्स बाहर नहीं आ सकते। ऐसे सिचुएशन में टेस्टोस्टेरोन की वैल्यू रहती है नॉर्मल, एफएसएच की वैल्यू रहती है नॉर्मल, एलएच की वैल्यू रहती है नॉर्मल, और टेस्टिस की जो साइज रहती है वो रहती है नॉर्मल, और वॉल्यूम भी रहता है नॉर्मल। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया वो है जिसमें टेस्टिस के अंदर, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बेसिक स्पर्म का प्रोडक्शन ही कमती होता है। बहुत सारे कारण है, आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं इनफैक्ट इस चीज पे, इसके बहुत सारे कारण हैं। बट नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया वो रहता है जिसमें टेस्टोस्टेरोन कैन बी लो और नॉर्मल, एफएसएच कैन बी नॉर्मल, एफएसएच कैन बी हाई, एलएच कैन बी नॉर्मल, एलएच कैन बी हाई। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में साइमल्टेनियसली टेस्टिस को साइज शायद कम हो सकता है, टेस्टिस का वॉल्यूम शायद कम हो सकता है। इसीलिए टेस्टोस्टेरोन का ज्यादा इंपॉर्टेंस नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में माना जाता है। और फाइनली एक थर्ड कैटेगरी आती है जिसमें एफएसएच बहुत हाई रहता है, एलएच बहुत हाई रहता है और टेस्टोस्टेरोन बहुत ही लो रहता है। इस चीज को हमारी भाषा में बोला जाता है टेस्टिकुलर फेलियर, मतलब टेस्टिस ने काम करने का बंद कर दिया है। अगर आपको टेस्टिकुलर फेलियर है तो कोई भी प्रकार की आप ट्रीटमेंट लेंगे तो भी स्पर्म रिट्रीव होने का, मतलब स्पर्म मिलने का चांसेस ना के बराबर है। और बहुत ज्यादा टाइम एज़ोस्पर्मिया में जब हम टेस्टिकुलर फेलियर डायग्नोस करते हैं कोई भी कारण की वजह से, तब ये सारे पेशेंट को टीआरटी या टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ये देना बहुत जरूरी पड़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कॉमन है, इस चीज को लेके हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में जरूर डिस्कशन करेंगे। पर जो कॉमन कंफ्यूजन रहता है लोगों का
कि टेस्टोस्टेरोन की वैल्यू कमती होने की वजह से एजोस्पर्मिया है, या जिम में टेस्टोस्टेरोन के शॉट खाने की वजह से एजोस्पर्मिया है, बॉडी बिल्डिंग में टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लेने की वजह से एजोस्पर्मिया है, वो सब चीज होने में बहुत 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 कम प्रोबेबिलिटीज है। यू मस्ट रिमेंबर कि एजोस्पर्मिया और टेस्टोस्टेरोन का इस फ्लो चार्ट को अलावा और कोई भी रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल कोरिलेशन नहीं है। एनी फर्दर क्वेश्चंस आप हमारे कमेंट्स में डाल सकते हैं, मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको जरूर आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।